रात का सन्नाटा, नींद के आगोश में लिपटा हुआ शरीर, और तभी अचानक आपकी आंख खुल जाती है। घड़ी देखिए, ठीक ब्रह्म मुहूर्त। क्या यह कोई संयोग है या कोई दिव्य संकेत? कभी सोचा है क्यों हर बार इसी समय आपकी नींद टूटती है? क्या यह सामान्य घटना है? नहीं, यह है ब्रह्मांड की पुकार, एक अदृश्य शक्ति जो आपको जगा रही है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी आंखें ठीक 3:15 से लेकर 5:15 के बीच खुलती है, जिसका उद्देश्य बहुत ही दैवीय होता है। इसका अर्थ होता है कि कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य जो प्रभु आपके हाथों पूरा करवाना चाहते हैं, यानी हाफ के हाथों कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करना चाहती हैं या आपके अंदर कोई क्षमता दिख रही है। क्या आप भी रिश्तों से थक चुके हैं? क्या आपके फैसले सफल नहीं हो रहे? क्या बार बार आपको वही लोग धोखा दे रहे हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था? क्या आप जीवन की गतिविधियों से काफी परेशान हैं? आप कोई भी निर्णय एक दिशा में नहीं ले पाते हैं, या आपका जो लिया हुआ निर्णय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं। क्या आपने सोचा यह सब क्यों हो रहा है? अब जिस पर ज्यादा विश्वास करते हैं वह आपके साथ धोखा कर जाता है। ऐसा क्यों? यह सब आपके शरीर में एकाग्रता और ऊर्जा की कमी के कारण हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का एक रहस्यमय सच जो हर दिन सुबह 3:15 से लेकर 5:15 के बीच में घटित होता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। सोचिए, रात को आप गहरी नींद में सोए हैं, सुबह एकदम से अचानक से आपकी आंख खुल जाती है और आपको एहसास होता है कोई है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यह प्रक्रिया आपके साथ बार बार हो रही है तो इसको नजरअंदाज मत करिए, परंतु आप घबराइए मत। यह आपके लिए सकारात्मक है, आपको उसको समझने की जरूरत है। यह एक ऐसा संकेत है जो आपको भेजा जा रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसको आप समझने का प्रयास करें, बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का भेजा गया, यह एक ऐसा संकेत है, यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का भेजा गया उपहार हो सकता है। वह पॉजिटिव एनर्जी आपसे संपर्क करना चाहती है, पर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अजीब सी बेचैनी हो रही है। हो सकता है आपके पितृ आपके पास संपर्क करके आपको किसी घटना के लिए सचेत करना चाहते हैं या आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस समय का आप उपयोग करें। इस समय आप अपने इष्ट से आप प्रार्थना करें। दिल की गहराइयों से उनका ध्यान करके प्रार्थना करें। अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करें। वह आपकी सुनेंगे। अब दिल से प्रार्थना करें। यह महत्वपूर्ण समय कल आपका जीवन बदल सकता है। बस आपको समझने भर की जरूरत है। दिल से की गई प्रार्थना इस समय पर जल्द ही स्वीकार की जाती है। अतः आप अपने कर्ज से निवारण पाने के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए, अपने अच्छे रिश्तों के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैं लक्ष्य विहीन हूं और मुझे रास्ता दिखाइए। हर रोज ऐसा उठकर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता चल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के इस समय पर ऊर्जा का संचार अपनी ऊंचाई पर होता है। दिन के कई समय कालों में से हर समय कल का अपना अलग उपयोग होता है। हर तरह की अपनी संध्या होती है जिसमें दिन और रात का मिलन होता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष व महत्व माना गया है। कहा जाता है इस ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्रयास जल्दी सफल होता है। दिन के कई समय कालों में से हर समय कल का अपना अलग उपयोग होता है। हर तरह का संधि कल होता है जिसमें दिन और रात का मिलन होता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष व महत्व माना गया है। कहा जाता है इस ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्रयास जल्दी सफल होता है। हमारे आर्षि मुनिगण इस समय का भरपूर उपयोग कर करके अपनी ऊर्जा को संचित करते हुए उपयोग में लाते थे। आज भी माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में आर्षिगण सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं। आज भी उन्नत किस्म के साधन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगा करके उन शक्तियों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं और उसमें कई लोग सफल भी होते हैं। हो सकती है आपके भले के लिए आपके पास आ रहे हैं।
आपके कल्याण के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे संपर्क साधना चाह रही है। उठिए, जागिए। सोच क्रिया निवृत्त होने के बाद अपने घर में एक शांत कोने में बैठकर आप गहरी सांस लीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांस को छोड़िए और ध्यान करिए उसे शक्ति का, उस ईस्ट का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का। अभी है। आप सोचेंगे, मुझे सुबह इतनी जल्दी उठकर करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल गई है, तो इसे आप अपना सौभाग्य समझिए, ईश्वर का दिया हुआ वरदान समझिए और आप उठने के बाद बिस्तर पर ही 1 मिनट मौन रहकर के अपने ईश्वर का धन्यवाद अदा करिए। फिर बिस्तर से उठने के बाद आप सोच क्रिया से निवृत्त हो जाएं और अपने हाथ पैर धुलकर एकांत जगह पर बैठकर या अपने घर के किसी शांत कोने में या अगर संभव हो तो खुली हवा में जाकर एक आसन कर बैठ जाए। आपको कोई बहुत बड़ी पूजा या कर्मकांड नहीं करना है, बस शांत होकर बैठ जाए। अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आप जो सांस अंदर ले रहे हैं वह कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके कण कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे विकार, सारी चिंताएं बाहर निकल रही है। ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है आपके मन में कोई विचार पहुंच जाए, हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। हो सकता है आपको अपने किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपके प्रेम और सहारे की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हो, एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या ओम मंत्र का धीमी आवाज में जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है। आप अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। विश्वास मानिए, आपकी यह छोटी सी प्रार्थना उन तक तुरंत पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचाएगा। एकाग्रचित होकर अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सारे कष्ट का निवारण करें, हमारे सारे कर्ज समाप्त करें, हमारे रिश्तों को अच्छा कर दें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। वह निश्चिंत ही आपके दिल से द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, इसीलिए वह आपसे संपर्क कर रहे हैं। आप उठिए, जागिए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। शुरुआत में हो सकता है आपका मन भटके, हो सकता है आपको नींद वापस सताए, पर हार मत मानिए। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इस समय में बैठना अच्छा लगने लगा है। आपका शरीर और मन स्वयं इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग उठी है। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा। आपके मन में बेवजह की चिंता और भय समाप्त होने लगेंगे। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और आपसे सलाह मांगने लगेंगे। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस समय ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा होता है। आपने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। सोचिए, वह दिव्य शक्ति आपको हर रोज एक मौका दे रही है। वह हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जानेंगे कि आपकी नींद का टूटना एक समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह एक संकेत है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं है। आपके जीवन का एक उच्चतर उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है और अब समय आ गया है उस लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने का। इस घटना से डरे नहीं, इसे गले लगाएं।
यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है जो विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलें, इसे पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त महसूस करेंगे। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 के बीच आपकी आंखें खोलें, तो चौंकिएगा मत, मुस्कुराइएगा और मन में कहिएगा, मैं जानता हूं ये किसकी पुकार है, मैं तैयार हूं। ये ज्ञान, ये रहस्य हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने केवल उस खजाने से एक छोटा सा मोती निकालकर आपके सामने रखा है। ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हैं जो हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में छिपे हुए हैं।